आपके घर के अंदर क्या ऐसा कभी माहौल है? क्या आपको लगता है कि बड़े भाई की दुकान ज्यादा चलती है, छोटे भाई की थोड़ी कम चलती है, तो बड़े भाई के मन के अंदर घमंड पैदा हो जाता है? किस बात का? वो अंदर एक न्यूसेंस क्रिएट करता है, इसका तो कोई हुनर ही नहीं है, इसको तो बस खाना और मटर गश्ती करना है। और फिर घर के अंदर आप सम्मान अपने घर वालों को भी देते हैं तो पैसे के बेस्ड पर देते हैं। उसकी पान की दुकान है तो हम उससे दुत्कार के बात करेंगे, उसकी दुकान में माल नहीं बिकता है, उसके पास पैसा नहीं है, उसकी साड़ी में कभी सोचा नहीं कि हमारी और उसमें कोई अंतर नहीं है। जब बड़े भाई का कर्तव्य था अपनी पत्नी के लिए साड़ी लेकर के आए तो एक बहू के लिए भी ले आते, दो दे दो, बहू भी तो है, उसके लिए कौन लाएगा, लेकिन लाएगा उसका, हम क्यों लाके दें। इस अहंकार ने प्रत्येक घर को बर्बाद कर दिया, प्रत्येक घर बर्बाद हो गया। बड़े की एक अपनी जवाबदारी थी, वो जवाबदारी से आदमी स्खलित होता चला गया। क्यों? क्योंकि कुंदकुंद भगवान ने जब ये सूत्र कहा था यहां पर कि बंधु सहाय, अपने भाई की सहायता करना, लेकिन हमारे मन के अंदर घर के अंदर परेशान होने वाली चीज पैदा हो गई। चेतना को घर के अंदर आज की वर्तमान परिस्थितियों में शारीरिक रूप से कोई कष्ट नहीं है। आप अपने घर के अंदर देख लीजिएगा, आप सोना चाहते हैं 7:30 बजे आप घर के अंदर आके सो सकते हैं। आपको भोजन चाहिए, आपने 1 आवाज लगाई, आपकी थाली में गरम रोटी मिल जाएगी। आपको घूमने जाना है, आपको जेब में पैसा मिल जाएगा। आपको कोई सामान खरीदना है, कभी आपके घर के अंदर अब टोका टाकी का खेल खत्म हो गया है, लेकिन चेतना फिर भी सारी सुविधा होने के बावजूद घर के अंदर अत्यधिक कष्ट पे जी रही है। चेतना में अब कष्ट किस बात का है कि घर के अंदर एक एक करके लाश उठती हैं। आप समझते हैं कि आपके घर को घर में रहने वाले लोग संभालते हैं, और गुरुदेव कहते हैं कि घर को घर में रहने वाले लोग नहीं संभालते, घर के रहने वाले लोगों के बीच में स्नेह और वात्सल्य संभालता है। तो आपके घर के अंदर सुविधा तो सब है, एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर, लैपटॉप, गाड़ी, बाइक, रॉयल एनफील्ड, एक अच्छी कार, क्रेटा, दुनिया भर का चीज, बंगला, बैंक बैलेंस, सब है, सब, किसी चीज की कमी नहीं है। अब घर के अंदर लाश किस चीज की उठती है? लाश उठती है सहयोग भाव की। सहयोग तुम्हें जैसो दिखाए सो कर लो, हम नहीं कर रहे। जब बड़ा बोलता है ऐसा करना है और छोटा भाई या बच्चा या कोई भतीजा कह कर के निकल जाए, तुम्हें जो दिखाए सो करो, हमसे मत पूछो। सहयोग भाव की लाश उठ गई, धीरे से अहोभाव की लाश उठ गई। क्या? घर के अंदर का बड़ा पिता कितना करते करते मर जाए, बच्चा धीरे से क्या बोलता है, हमारे लिए किया ही क्या है, और किया है तो क्या एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर, पैदा किया था तो पालना कर्तव्य है। ये भाषा, सुविधा तो सब है बंधुओं, लेकिन घर के अंदर रहने का चेतना में बिल्कुल भी मन नहीं। आज उनसे पूछो घर के अंदर रहते हो, वो कहते नहीं महाराज, घर के अंदर रहते नहीं, घर के अंदर रहना पड़ता है। ये पड़ता शब्द क्यों पड़ा? पड़ते का सौदा तो दुकान में अच्छा लगता, ये लेकिन घर के अंदर स्थिति बनी है रहना पड़ता है महाराज। क्यों रहना पड़ता है भाई? घर के अंदर सुविधा तो सब है, लेकिन सम्मान नाम की कोई चीज नहीं है। जिसके सहारे हम जीते थे, बच्चे ने उतार करके फेंक दी। कैसे फेंक दी? एक दिन हमने बच्चे से सिर्फ छोटा सा कहा कि तुम्हारे जेब में ये पान पराग का गुटखा कैसे आया? इतने में बच्चे ने हमको 4-5 बड़ी बड़ी गालियां दे दी। अंदर बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ, लेकिन रो नहीं पाए महाराज। अपना ही पैदा किया था, लात मारता रहा, हम सहते रहे। आप बड़े लोग बताइए कि इसके पहले आप कब रोए थे? पिछली बार कब रोए थे आप बताइए। आप याद है आपको? बड़े रोने कब थे ये तक याद नहीं है उनको। और चेतना कितनी कष्ट में है आप किसी भी बड़े व्यक्ति से पूछिएगा। छोटे व्यक्ति को तो बहुत मटरगश्ती सूझती है, सब हरा हरा दिखाई देता है, लेकिन उस हरे हरी फसल कब सूखने वाली है ये घर के बड़ों को दिखाई देता है। घर के अंदर से परम विनय की कमी हमेशा बनी रहती है। हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि मेहमान के सामने हम उनसे बोल तो दें कि 1 गिलास पानी ले आओ,
लेकिन अगर मेहमान के सामने उन्हें मना कर दिया तो फिर क्या करेंगे? भैया उनसे मत बोलो, हम ही उठा के ले आते हैं। सहयोग उठ गया, अहोभाव उठ गया, सुख का भाव घर के अंदर से उठ गया। इनकी हमने लाश अपने हाथ से उठा दी। आनंद का भाव उठ गया कि हम अपने पिता को देख करके इस बात के लिए आनंदित होते थे कि ये मेरे आदर्श हैं, इनके माध्यम से मेरा विकास हो रहा है। ये उठ गया। अब क्या रहा, क्या बचा है घर के अंदर? आप सोचिए, सिवाय अवसाद के, पीड़ा के और पतन के और चिंता के, इनने धीरे धीरे अधिकार बनाना शुरू कर दिया। अब 24 घंटे संपन्न परिवारों में चिंता रहती है। बस हो गया, बच्ची बाहर पढ़ रही है, चिंता होती, महाराज आज सुना पड़ोसी की बच्ची के साथ ऐसा हो गया, हमारी अभी भी बाहर पढ़ रही है। चिंता होती है, इलाज कुछ नहीं। ईर्ष्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है दो आपस में रहने वाली महिलाओं के बीच में कि अब ईर्ष्या ने पूरे घर का खेल बिगाड़ के रख दिया। 5 मिनट पति घर के अंदर शांति से भोजन नहीं कर सकता, उतने 5 मिनट में उसके कान में इतना विष उगला जाता है। बड़ी दीदी ऐसा कह रही थी, बड़े भाई साहब ऐसा कह रहे थे, मम्मी ने ऐसा कह दिया, ये ऐसा कर रहे हैं। 5 मिनट मात्र उसको शांति से भोजन कर लेने दो। उसको बताओ कि घर आज बहुत अच्छा था, शांति से आप भोजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और भोजन करने के बाद 3 घंटे का संकल्प ले लो कि जब तक इस भोजन का रस हमारे पति की देह में समा ना जाएगा तब तक पति को कोई भी गलत बात नहीं कहेंगे। लेकिन शुरुआत से ही किचकिच पिच पिच के साथ जीवन चलता है। मैं गलत कह रहा हूं? ऐसा ही होता है महाराज। संपन्न परिवारों में 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 10 प्रतिमा के जिनके घरों के अंदर व्रत है, जो देवशास्त्र गुरु के प्रति बहुत ज्यादा कर्तव्यशील हैं, उनके घरों की भी यही स्थिति है। एक के अंदर का भाव है हमको अमेरिका में रहना है, एक के अंदर का भाव है हमको मेट्रो सिटी में रहना है। अब गांव कैसे पुसाएगा? गांव में सुविधा सब है, गांव में धन है, संपदा है, संपत्ति है, वैभव है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, मान है, किसी प्रकार का संक्लेश नहीं है, खूब आनंद है, सब अच्छा मिल रहा है, लेकिन मन नहीं है। हम पढ़े लिखे, हमको थोड़ा सा बड़ा मिलता, पर्सनल लाइफ मिलती, इससे क्या चला गया? कीर्ति चली गई, घर के अंदर का अहोभाव चला गया, घर के अंदर सुख का भाव चला गया, घर के अंदर का वैभव धीरे धीरे चला गया। बाहर से हम बिल्कुल स्ट्रक्चर प्रॉपर खड़ा दिखाई देता है। पुराने सेठ का मकान है भैया, अच्छा चमचमा रहा है दीपावली में, घर के अंदर दिवाली मनाने के लिए दिया जलाने का एक भी आदमी तैयार नहीं है। एक आदमी तैयार नहीं है। आज दीपावली है, थोड़ा अपने ही दरवाजे में दिया जला दो। हमको फुर्सत नहीं है, खुद उठो और जला लो, हमारा घर नहीं है। भाव ही नहीं है। रह तो रहे हैं, सुविधा सब मिल रही है, लेकिन उस घर को घर समझने का भाव नहीं। कहां से चला गया महाराज और क्यों चला गया? तो गुरुदेव कहते हैं कि ये सब आपके उन कर्तव्यों के कारण चला गया कि जब आपके लिए किसी संत ने मंदिर रूपी एक पेड़ लगाया था कि जिसकी आड़ में रह करके तुम पाप से बच जाओ। साधुओं ने ग्रंथ लिखे थे कि इस ग्रंथ का सहारा लो, ये गाथा लोगों को सुनाओ, अपने बच्चे को इंस्पायर करो। आपने इंस्पायर करना बंद कर दिया। साधुओं ने बोलना बस बंद कर दे, देखो सृष्टि में अगले 10 साल में क्या कमाल होता है। उत्थान के लिए युग लगता है, पतन के लिए मात्र एक अंतर मुहूर्त काफी है।